अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें ग्लोबल पाकिस्तान। सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे के हवाले से अहम इंकशाफात जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और अब मुसद्दक़ा इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं। कत्ल की वजह क्या थी वो भी जो है वो सामने आ चुकी है। और इसके साथ साथ सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे की जानिब से पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। फ्रांसिक जो है उसकी भी कुछ रिपोर्टें आ गई हैं और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी मौसूल नहीं हुई पुलिस की। और पुलिस से कुछ रिपोर्ट जो हैं वो पंजाब फ्रांसिक लेबॉर्ट्री को भिजवा दी हैं और ये हदायत की है कि इनकी जल्द अज जल्द जो है वो रिपोर्ट्स बनाकर जो है वो फराहम की जाए। हमने गुज़िश्ता रात आपको बताया था कि किस तरह ये सारा वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हमें रेगुलर सुनते हैं उनके लिए कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे। जो पुलिस को बयान दिया, उस पुलिस के बयान में जो है वो शाहनवाज़ ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और FIR जो दर्ज की गई है उसका मतन क्या है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात को पुलिस को बयान दिया है शाहनवाज़ ने और उसने बताया कि उसने सारा का कत्ल क्यों किया। उसने ये कहा है कि एक तो उसने ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया, यानी सारा उसके ऊपर हमला कर रही थी। फिर उसके बाद दूसरा ये बयान आया उसी दौरान, जो एक बयान में दूसरा उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारा पर उसे शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। तीसरी जो बात उसने अपने इस बयान में की, उसने कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि सारा गैर मुल्की एजेंट है और वो मुझे मारना चाहती है। तो बुनियादी तौर पर 3 वजूहात जो हैं वो बताई गई हैं शाहनवाज़ की तरफ से कि उसने सारा को क्यों कत्ल किया। और सारी जो तफसीलात वो बताता है, जो डिटेल में बताता है, वो ये कहता है कि सारा कल ही दुबई से वापस आई थी और गुज़िश्ता रात उनका मामूली सा झगड़ा हुआ था, तल्ख़ कलामी हुई थी, जिस पर सारा जो है उसने उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन वो सारा मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। और इस पर सारा के साथ जब उनकी डिस्कशन हुई, बात हुई, तो उन्होंने मुतमईन कर दिया, यानी सारा ने उन्हें मुतमईन कर दिया कि उनका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और वो उन्होंने अपने मोबाइल और दीगर जो भी चीज़ें थी वो भी चेक की शाहनवाज़ ने, और उसके बाद उन्हें तसल्ली हो गई कि बिल्कुल जी इनका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। वो कहते हैं कि जी रात को ये मामूली तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद वो सो गए। जब वो सुबह के वक्त जो सुबह का वक्त था, तो उनकी अहलिया यानी सारा ने उनकी गर्दन को बड़ी मजबूती से जो है वो जकड़ लिया और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो उनकी गर्दन टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़ोर से जो पुश किया, धक्का दिया और सारा जो है वो जाकर नीचे गिरी। और उसके बाद वो थोड़े से संभले और फिर सारा ने दोबारा वार करने की कोशिश की, दोबारा हमला किया। तो उनके पास मौजूद एक डंबल जो वर्जिश वाला था वो वहाँ पर मौजूद था और उस डंबल के साथ उन्होंने उनके सर पर जो है वो ज़रब लगाई और वो ज़रब जो है वो इंतहाई शदीद थी, जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग जो है वो होना शुरू हो गई। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो खौफज़दा हो गए और ब्लड जो था वो सारे कमरे में जो है वो फैल गया। उसके बाद उन्होंने सारा को उठाया और उसको उठाने के बाद जो है वो वॉशरूम में लेके गए और वहाँ पर जो टब था वहाँ पर उन्हें जो है वो कर दिया। और उसके बाद ये वो कहते हैं कि उन्होंने उसकी एक पिक्चर ली और पिक्चर लेकर उन्होंने अपने वालिद अयाज़ अमीर को भी भेजी। ये उन्होंने अपने बयान में एतराफ़ किया है और वो बताया है कि सबसे पहले जो उनसे ये गलती सरजद हुई या ये जो वाक़या रूनुमा हुआ, उसकी इत्तला उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद को दी और वालिद को वो तस्वीर खींच कर भेजी कि मेरे से ये मामला हो गया और इस तरह ये सारी वाक़या हुआ। और उसके बाद उनके वालिद ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस जो है वो जाए वक़ूआ पर पहुंची। पुलिस जब जाए वक़ूआ पर पहुंची तो जो शाहनवाज़ थे वो उस शवाहिद को मिटा रहे थे, वो उसको वाश कर रहे थे, उस खून को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके कमरे में मौजूद था। जब उन्हें ये इत्तला मिली कि पुलिस आ चुकी है तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया और गिरफ़्तारी नहीं दे रहे थे। पुलिस के साथ पुलिस ने मज़ाहमत की थोड़ी सी और उसके बाद फिर उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन भी हो गई। दूसरी जानिब पुलिस ने जो FIR दर्ज कर ली है, FIR का मतन जो है उसमें बताया गया है कि शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया को
जो रॉड है, आहनी रॉड है, उसके साथ, यानी जो डंबल थे उसके साथ उसकी जब्त मारी और उनको जो है वो उन्होंने कत्ल किया। फिर जब पुलिस वक़ुआ पर पहुंची और वक़ुआ पर पहुंचने के बाद इन्होंने अब दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और ये गिरफ्तारी नहीं देते, यानी इन्हें रंगे हाथों पकड़ा और इसके साथ साथ बताया गया कि उनकी शर्ट्स पर जो है वो खून के धब्बे मौजूद थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ साथ ये बताया गया कि SHO शिज़ार टाउन इस्लामाबाद उनकी मदीयत में उन्होंने ये मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। तो नाज़रीन, अब ये चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। फिर जो एक बयान में शाहनवाज़ ने बताया कि उनकी अहलिया का नाम सारा था और ये उनकी तीसरी शादी थी और उनकी जो पहली अहलिया थी उनका नाम भी सारा था। उन्होंने कहा कि उनकी शादी 3 माह पहले हुई थी, पसंद की शादी थी, फेसबुक पर इनकी दोस्ती हुई और वो दोस्ती जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। फिर ये शादी जो है वो कोई धूम धड़क्के के साथ नहीं की गई थी, बड़ी सादा सी एक तकरीब रखी गई जिसमें ये शादी जो है वो की गई और इसके कुछ अजीज़ करीबी दोस्त जो हैं वो सिर्फ शामिल थे। और शहजाद जो शाहनवाज़ हैं उनका ये कहना है कि उन्हें ये महसूस हो रहा था, उन्हें ये शक था कि जो सारा हैं वो उनको चीट कर रही हैं, सारा जो हैं वो उनको मारने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये शक यकीन में तब्दील हुआ और सुबह जब ये लड़ाई उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर मैंने अपने सेल्फ़ डिफेंस में जो है वो अपने आप को बचाने के लिए जो है ये सारा अमल किया है। तो नाज़रीन, ये बुनियादी तौर पर इब्तदाई बयान है जो शाहनवाज़ ने पुलिस को दिया है और इस बयान के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक तो मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन जो सबसे अहम पहलू है इस सारे वाक़े से मुतल्लिक़ या वजह अनाज जानने के लिए पुलिस ने जो मोबाइल फ़ोन्स रिकॉर्ड कब्ज़े में लिए हैं, सारा का मोबाइल फ़ोन भी पुलिस के पास मौजूद है। शाहनवाज़ का मोबाइल फ़ोन भी ले लिया है, उनके लैपटॉप्स, उनकी चीज़ें वो भी कब्ज़े में ले ली हैं और इसके साथ साथ पुलिस ने CCTV फुटेज जो हैं वो भी कब्ज़े में ले ली हैं। अब वो पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस सारे वाक़े का जो है वो एनालिसिस कर रही है, मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसका जायज़ा लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि क्या तनाज़ा क्या था और या फिर जो बयान दिया जा रहा है इसके बरक्स जो है वो कहानी दूसरी तरफ तो कोई और नहीं है। और अमूमन हम ऐसे केसेस कवर करते हैं और ऐसे केसेस के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं तो जो मुल्ज़िम का इब्तदाई बयान होता है वो जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो वो उससे मुख्तलिफ होता है और मुल्ज़िम जो है वो कोशिश ये करता है कि वो इस वाक़े से, इस सारे मामले से बचने की कोशिश करे। ज़ाहिर जदून का जो वाक़या था लाहौर में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था माहिरा जुल्फ़िकार के साथ, उसमें भी हमने ये चीज़ें देखी। फिर इस्लामाबाद में नूर मुक़द्दम का केस है, उस केस में भी आज तक जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह मुल्ज़िम जो है वो मुख्तलिफ बयानात बदलता रहा और उसने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो उसके साथ सिंसियर नहीं थी, उसे चीट कर रही थी, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए थे और ऐसी स्टोरीज़ में बुनियादी वजह यही बताई जाती है। तो 3 जो हैं वो प्ली लेने की कोशिश की है शाहनवाज़ ने। एक तो उसने कहा कि जी वो गैर मुल्की एजेंट, ये तो बड़ी वो मज़ाक़ा के बात जो है वो लग रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने उनके किरदार पर भी जो है वो उन्होंने उनके किरदार पर भी शक किया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो उन्होंने अपने सेल्फ़ डिफेंस में ये सारा मामला किया है। पुलिस जो है वो तमाम पहलुओं से इसकी तफ्तीश कर रही है और आज मुल्ज़िम को जो है वो कचहरी में पेश किया जाएगा, मुल्ज़िम के रिमांड के हसूल के लिए पेश किया जाएगा। मैंने बताया था कि सहाफ़ी अयाज़ अमीर को सबसे पहले उन्होंने बताया, तो अब पुलिस जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश जो है वो अयाज़ अमीर साहब को कर लिया है, उनकी जो साबका अहलिया हैं उनको जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया है और सारे पहलुओं से जो है वो अब तहकीकात की जा रही हैं। जो उनके मुलाजमीन हैं उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों में मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी। जब फ्रांसिक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कुछ मोबाइल्स जो हैं वो उनके कस्टडी में है, उससे सारा डाटा जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है और उसके बाद फिर मोबाइल डाटे को जो है वो उसका भी फ्रांसिक करवाया जाएगा। यानी ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो सारा का मोबाइल है उसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शायद डिलीट कर दी गई हैं और उस की बुनियाद पर जो है वो रिकवर करवाने के लिए भी जो है वो कोशिश की जाएगी। उस IT माहिरीन जो हैं वो उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद अपडेट्स जैसे ही आएंगी हम आपको बताएँगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।